औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं आपकी लेक्चरर हिना सहरिश। आज सूरत अल हुजरात की आयत नंबर 14, 15, 16, 17, 18 टोटल 18 आयत करीमा 14, 15, 16, 17, 18 इन 5 आयत करीमा के बारे में आपको बताती हूँ। उनके शायान नुज़ूल क्या है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के बन्नु असद और बन्नु खजीमा के बाद बाज़ देहाती लोगों ने जिन्होंने अपने कत्ल होने के डर से या अपने आप को मतलब कैद होने के डर से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और आकर कहते हैं कि आप हमें सदक़ात दें, हमें खैरात दें, और काफ़ी सारा रास्ते में गंद भी मचाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब एहसान जताते हुए तंग करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अब हम मुसलमान हो गए, आप अब हमें सदक़ात दीजिए, हमने आप पर एहसान कर दिया क्योंकि हम आपके बताए हुए दीन पर आ गए और हमने अपने मतलब वो पुराने तरीक़ा छोड़ दिए, इसके बदले में अब आप हमारा साथ भी दें। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने बताया कि तुम अपने आप को ये कहो कि तुम मुसलमान नहीं बल्कि तुम इस्लाम ले आए हो, तुम मोमिन नहीं हुए दिल से, तुम सिर्फ जताने वाले हो। तुम्हारे पर ज़रा मुश्किल वक्त क्या आया, तुम एहसान जताने आ गए, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और अभी तुम पूरे के पूरे दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायान शान अल्लाह सुब्हाना ताला ये फरमाते हैं कि अपने आप को ये मत कहो, एहसान मत जताओ मेरे नबी पर, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला तुम्हारे दिल की खुजी और मुनाफ़क़त से वाकिफ़ है। असल में ये वो लोग जो कि मुंह पर कहते हैं मुसलमान, दिल से ये ईमान लेके नहीं आए, इनको सिर्फ़ और सिर्फ सदक़ात और पनाह की ज़रूरत है। हकीकत में ये मुनाफिक लोग हैं। तो मेरी इस्लामी बहनों, आज हमारी ये सूरत भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीम हमने शुरू करनी है एक मरतबा फिर आप लोगों की फरमाइश पर सूरत अल अहज़ाब। तो इंशाअल्लाह अज़ीम साथ के साथ वो भी शुरू करेंगे। इसके साथ अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है यमुन्नूना अलैका अन असलम कुल्ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम। ये मत कहो, एहसान मत जताओ मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये मत कहो कि तुम मोमिन हो गए, तुम मोमिन नहीं हुए, बल्कि ये कहो हम इस्लाम ले आए हैं, एहसान जताते हुए तुम कह रहे हो। तो आगे अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है कि इन्नल्लाह यअलमु गैबस समावाति वल अर्ज़, इन्नल्लाह यअलमु गैबस समावाति वल अर्ज़, बेशक अल्लाह सुब्हाना ताला गायब का इल्म जानने वाला। अल्लाह को पता है तुम्हारे दिल में क्या खुजी चल रही है, तुम्हारे दिल में क्या मुनाफ़क़त पल रही है। अल्लाह सब के बारे में वाक़फ़ियत रखता है, सब कुछ जानता है। वल्लाहु बसीरुम बिमा तअमलून, अल्लाह सुब्हाना ताला सब कुछ जानता है, सुनने वाला, समझने वाला, तुम्हारे हर एक काम को देखने वाला है। तो यहाँ पर सूरत अल हुजरात जिसकी आयत करीमा 1 था 8 नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और ताज़ीम में कि अपनी आवाज़ों को उनके सामने बुलंद मत रखो, उनके दर्जे और मर्तबे को समझो। वो आम इंसानों जैसे नहीं हैं जिनको तुम किसी भी अंदाज में बुला लो, बल्कि उनका एक अदब का, ताज़ीम का, उनके गिर्द अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो दायरा रखा है उसी दायरे में ही अपने आप को रखो और वैसे ही नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करो। आगे अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें इन आयत करीमा में सूरत अल हुजरात में हुस्न मुआशरत सिखाई, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरतें हों, रिश्ते जोड़ने वाले बने ना कि तोड़ने वाले। आजकल ऐसा होता है कि हम लोग स्टेटस देख के, जिसकी स्टेटस अच्छा होता है उसी के ही हम लोग साथ हो जाते हैं और जो थोड़े नीचे होते हैं उनके पीछे हो जाते हैं, उनके साथ नहीं देते हम लोग। हकीकत में ये कि अल्लाह सुब्हाना ताला बता रहा है जो हक पर हो तुमने उसका साथ देना है। उसके बाद मस्खरापन की बात हुई, चाहे वो मर्द हों चाहे वो औरतें हों, दोनों के बारे में अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि पीठ पीछे बुराइयां ना करो, टू ना लगाओ, गिबतें ना करो, तजस्सुस ना करो, बदजन मत हो एक दूसरे से, गंदे गुमान ना करो, बुरे अलकाब मत दो। ये हुस्न मुआशरत के वो पहलू जो कि आज हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें आम समझी जाती हैं, लेकिन इनके कितने बड़े बड़े गुनाह जिनकी तफसील मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब इंशाअल्लाह अज़ीम हमने आगे शुरू करनी है सूरत अल अहज़ाब। बाज़ बहनें मेरे से पूछ रही थी कि
आईडी कार्ड में जब हम खामदों का नाम लिख लेते हैं तो क्या वो गुनाह नहीं होता? खामदों का नाम देखें, अक्सर मसलक के लोग ये कहते हैं कि नाम नहीं तब्दील करना चाहिए। देखें, जब हम लोग खामद का नाम लिख रहे होते हैं, सूरत अल अहज़ाब में यही मसला आएगा। जब हम लोग खामद का नाम लिख रहे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बाप का नाम ख़त्म कर रहे होते हैं। पुकारने वाले हमें सिर्फ अपने खामदों के नाम से जानते हैं। जब हम किसी की बेटी कहलाएंगे तो हमारे बाप तो वहीं रहेंगे ना। और सूरत अल अहज़ाब में भी यही आती है, हुक्म आएगा आगे इंशाअल्लाह अज़ीम। उसी की ही हमने अल्लाह के हुक्म से अगले रिवीजन शुरू करनी है उसकी। हाँ, क्योंकि नए स्टूडेंट्स के पेश नज़र जिन्होंने बार बार मुझे इंसिस्ट किया इसके लिए कि मैम आप ये वाली सूरत दोबारा एक मरतबा हमारे लिए शुरू करें, तो मैं ये उन बहनों के लिए शुरू कर रही हूँ दोबारा से। और आप लोगों को बेहतरीन जवाब ये, मुझे तो समझ नहीं आती ऐसे लोगों पर जो ऐसी बात करते ही क्यों हैं कि खामंद का रुतबा खामंद का है, बाप का बाप का है। बाप का नाम को मिटा के किसी दूसरे को अपने बाप कहना, किसी दूसरे शख्स को अपना बाप कहना, ये कुफ्र के जुमरे में आता है। तो अल्लाह माफ़ करे, खामंद का तो एक और दर्जा है, बाप का एक और दर्जा है, और वो शनाख्ती कार्ड में लिखा होता है खामंद का नाम। इसमें कोई मायूबियत नहीं है। कुरान पाक में जिस चीज़ ने मना फरमाया हमें वो ये है कि ले पालक बच्चे जब आप ले के पालते हैं, आपको पता है उनके बापों का नाम क्या है, उनके बापों के नाम जानबूझ के तब्दील ना करें। जिसने अपने आप को जानते हुए, अपने बाप को जानते हुए कहा ये मेरा बाप नहीं फला मेरा बाप, उसने कुफ्र किया। अल्लाह ने इसका हुक्म दिया, इसका हुक्म नहीं दिया। खामदों का रुतबा और है हमारे लिए और बापों का रुतबा और है। निकाह के बाद अगर हम लोग आईडी कार्ड पर खामदों का नाम भी लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे बाप बाप नहीं रहे। तो थोड़े सी कॉमन सेंस से काम लें। इसी का हवाला भी आया हज़रत माविया के दौर में सही मुस्लिम की हदीस नंबर 220 में अबू सुफियान की फैमिली से ये हदीस की बड़ी बारीक बीनी आ जाएगी। आप अगर पढ़ के देखें आपको समझ आए। ज़ियाद के बाप का नाम तब्दील करना चाहा तो उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे सहाबा कराम का भी जिक्र, उन्होंने वाज़े कहा कि बाप के नाम को कोई नहीं तब्दील करता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया और फरमाया कि ये शिर्क के मुतरादिफ है, शिर्क के बराबर है, ये गुनाह है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। इंशाअल्लाह फिर कभी आपको डिटेल में भी बताऊंगी कि ज़ियाद कौन था, ज़े अलिफ या दाल ज़ियाद, और उनके बाप का मसला क्या आया, क्यों चाहते थे कि वो हज़रत अली करमुल्लाह वजह को मतलब छोड़ के तो इस दूसरी पार्टी में आ जाएं, उनके बाप की निस्बत तब्दील की जाए। बहरहाल, लेकिन ये बताने का मकसद ये है, ये तफसीर है उस आयत करीमा की जिनके बारे में सूरत अल अहज़ाब में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वाज़े फरमा दिया कि अपने बापों के तब्दील नाम नहीं करने। ले पालक आप ले रहे हैं तो फिर भी आप उनको पालेंगे तो इस जुमरे में पालेंगे कि वो आपके दोस्त बन के रहेंगे। फिर भी आप उनके बाप नहीं हो सकते, उनके बाप तो उनके बाप ही रहेंगे। इसमें बीवियों का कोई नाम नहीं आता। आप लोग अपने सरनेम में खावंद का नाम लिख सकती हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं, कोई गुनाह नहीं। और ये गलत बात है कहना ऐसे, क्योंकि जो ऐसी बातें भी करते हैं ना, इसकी हकीकत कुरान पाक से कहीं नहीं मिलती। कुरान पाक में जिस चीज़ की हकीकत है वो ये है कि अपने बापों के नाम तब्दील ना करो। तो क्या निकाह के बाद हमारे बाप बदल जाते हैं? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। कॉमन सेंस से काम लें। जज़ाकल्लाहुल खैर। अस्सलाम वालेकुम।